अरे मुमताज बेगम, तुमने जो खानदान को जोड़े रखने के लिए किया है ना, वो है काबिल तहसीन। आसान लफ्जों में बात करो शाहजहां। तुम्हें आसान लफ्जों में भी अगर बात करूँ ना, तो बात हमारे इख्तियार से निकल चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि जमशेद और नज़ाकत तो एक दूसरे से बदगुमान है और उनकी बीवियां एक दूसरे की शक्ल देखने की भी रवादार नहीं। तो तुम समझाओ ना उन्हें, तुम ही चौधरी बने फिरते हो, आप संभालो उन्हें। तो बात ये है कि मामला अब इस चौधरी के इख्तियार से भी निकल गया है। आगा जी, आपने बुलाया था? हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है तुम दोनों से। अगर बात अरसल और जिया के रिश्ते की है तो कल भी इनकार था और आज भी इनकार ही है। कमाल है, कोई अमेरिकन सदर की बेटी है क्या वो? क्या हो गया तुम दोनों को? तमीज से बात करना भूल गए हो क्या? बात करने की गुंजाइश अब रह नहीं गई बीजान। इसने छोटे बड़े का लिहाज छोड़ दिया। छोटे होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सर झुकाए बड़ों से जूते खाते रहो। देखा आपने लहजा इसका। और तुम, तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? क्या बेतुके रिश्ते जोड़ रही है खानदान में? बीजान, जब मासूमा और जलाल भाई को कोई एतराज नहीं है तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। अरे एक ही खानदान की एक लड़की को छोड़कर दूसरी से रिश्ता जोड़ रहे हो, कुछ तो शर्म करो। वैसे बात तो है शर्म की जमशेद मियां। आगा जी, शाहना ने मुझे बताया था कि मासूमा को कोई एतराज नहीं है, तो बेहतर होगा कि कोई और भी एतराज ना करे। आगा जान, अगर लेने वाले को एतराज नहीं, देने वाले को एतराज नहीं, तो आप बीच में रोड़े क्यों अटका रहे? करने दें, भाड़ में डालें। देखा आपने? अच्छा, फिक्र मत करें, हो जाएगा कुछ। चलें, आइए। अरे आइए। सुना है दस्तरखान के साथ साथ गेस्ट भी तकसीम हो गए हैं आज। मासूमा पप्पू की फैमिली हमारे हिस्से में और आगा जी और बिल्लो आंटी तुम्हारे हिस्से में आए हैं। बिल्लो आंटी तुम्हारे अब्बा जी का तोहफा पहन कर नहीं आई अभी तक इफ्तारी पर? इस तोहफे की तो मैं ऐसी बैंड बजवाऊंगा कि अब्बा जी का सारा इश्क नाक के जरिए निकल आएगा बाहर। कितने जालिम इंसान हो तुम अरसल। दो प्यार करने वालों के बीच में आना कोई इंसानियत नहीं है वैसे। ये देखिए, जबरदस्त हलीम बनाई है मैंने। वाह 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 वाह, मजा आ जाएगा आज अफ्तार का। तुम्हारी तरफ जो हलीम बनी है ना, उसका एक डोंगा मेरे लिए जरूर रख लेना। लो जी, तैयार हो गए हैं। नई तरकीब से बनाए हैं चाइनीज समोसे और जापानी पकौड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारी तरफ चाइनीज समोसे, वो जरा इधर दो ना। हाय, कितना को टाइम रह गया है? बस मैं क्यों बताऊं? अम्मा भी हैं 15-20 मिनट। बीजान नहीं आई? वो कह रहे कम वक्तों को बता दो, पर्चे डाल ले, माँ को कौन पहले रखेगा। अरसल, जाके बीजान को लेके आओ, जाओ। जिया, जाना आगा जी को लेकर आओ, और हाँ, बिल्लो आंटी को जरूर लाना। जरूर बेटा, याद से। बिल्लो, इनसे कहो अपनी मनहूस शक्लें गुम करें मेरे सामने से।
बीजान, हमारा क्या कसूर है? तुम बहन नहीं डायन हो, डायन। दोनों भाइयों में फसाद करवा के खुद फायदा उठाना चाह रही हो। बीजान, ये आप हमारे साथ ज्यादती करते हैं। खान साहब, आप तो बीच में ना ही बोलें तो अच्छा है। ये हमारे घर का मामला है, आपकी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं हमें। वही, हम तो इस घर का इकलौता दामाद हूँ। बिलो जी, आप बीजान से क्यों नहीं बात करता? हाँ, इस मामले में मैं तो अपनी खाला जान के साथ हूँ। आप ही चुप हो जाए ना प्लीज। अब ये वक्त लिया है, क्या मुतालबात है उनके? बीजान आपको अब्बा इफ्तारी के लिए बुला रहे हैं। अपने बाप से जाकर कह दो कि मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। और अरसल, तुम तो निहायत ही बेकार और ढीठ इंसान हो। मैंने क्या किया बीजान? हे? जिया तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम? सोच समझ के फैसला करो बेटा, बाद में पछताओगे तुम। अब बड़े ने कोई सोचकर एक फैसला किया होगा बीजान। हाँ, बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि कितना सोचा होगा उन्होंने, कितनी सलाहियत है उनमें सोचने की, ऐसे बेतुके फैसले करने के लिए। चलो जाओ तुम लोग यहाँ से। अच्छा, अब आप इफ्तारी तो कर लेना। मुझे नहीं जरूरत तुम लोगों की इफ्तारी की, जो मन और सलवा तुमने मुझे खिलाना है। मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। बीजान, आगा जी मैं आप लोगों के लिए इफ्तारी लेके आया हूँ। शुक्रिया बेटा। बिल्लो, तुम निकाल के लाओ, यहीं ले आना। हम तो फिर इधर इफ्तारी कर लेते हैं। मजे का भी टाइम शुरू हो गया। अजान है, देखो अजान हो रही। ये डाले हलीम और आगे करें। मैं डाइट पे। एक सेकंड। अर्सलान, ये आला पुत्र। हलीम का डोंगा किधर गया? ये लेना, खाए ना पकोड़े। हलीम नहीं खाई आपने? नहीं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं खा रहा। अच्छा दे दो। दवाई खा लेना इसके बाद। देखा कैसे मजेदार समोसे बनाए थे मैंने, खत्म ही होके रह गए हैं। सारे खाए हैं तूने अरसल? हाँ माँ, बहुत अच्छे थे, मैं तो बहुत खाए हैं। लोग ना पैकेट वाली हलीम बनाते हैं, मैंने सारी रात चूल्हे पर चढ़ा कर रखी है। क्या बात, तभी तो इतनी मजे की बनी है।